खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चारू अग्रवाल और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। बायजूस ने क्यों बंद किए सारे ऑफिस? आईआरसीटीसी ने निकाला कौन सा शानदार पैकेज? केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को मिली कौन सी नई सौगात? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो फटाफट शुरू करते हैं और खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स के पहले डब्बे में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए बढ़िया खबर है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों के लिए अच्छी खबर है। गृह मंत्रालय ने CAPF कैंटीन यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार पर मिलने वाले उत्पादों पर 50% GST छूट देने की बात कही है। सोमवार को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर 50% GST सहायता 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। ये सहायता बजट के माध्यम से देय होगी। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। संकट में फंसी एडटेक कंपनी बायजूस ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने सारे ऑफिस बंद कर दिए हैं। सभी कर्मचारियों को आवश्यक रूप से वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया गया है। निवेशकों के साथ विवाद में फंसी कंपनी अपने लगभग 20,000 कर्मचारियों को वेतन बांटने में नाकाम रही थी। इसके बाद कॉस्ट कटिंग के चलते बायजूस ने ये बड़ा कदम उठाया है। बायजूस ने बेंगलुरु के IBC नॉलेज पार्क स्थित अपने हेडक्वार्टर को छोड़कर देश भर के सभी ऑफिस बंद कर दिए हैं। सभी कर्मचारियों को अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ बायजूस के ट्यूशन सेंटर चलते रहेंगे। इससे कंपनी को काफी पैसा बचाने में मदद मिलेगी। इससे पहले बायजूस के फाउंडर और CEO बायजूस रविंद्रन ने कर्मचारियों से वादा किया था कि उनकी फरवरी महीने की वेतन 10 मार्च तक आ जाएगी, मगर कंपनी सैलरी देने में असफल रही। कंपनी ने रविवार को दावा किया था कि उसने सभी कर्मचारियों को पार्ट पेमेंट किया है। कंपनी मैनेजमेंट ने पत्र लिखकर बकाया वेतन देने के लिए कर्मचारियों से और समय मांगा था। अब देखते हैं लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम शामिल करना अनिवार्य करने का फैसला किया है। ये फैसला 1 मई 2024 से लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला किया है कि बर्थ सर्टिफिकेट्स, स्कूल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य होगा। राज्य सरकार का कहना है कि माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने 2018 में साफ कर दिया था कि पैन आवेदन फॉर्म में पिता का नाम उन मामलों में अनिवार्य नहीं होगा जहां आवेदक की मां सिंगल पेरेंट है। CBT ने तब नियमों में संशोधन किया था जो आवेदक को ये विकल्प देता है कि क्या मां सिंगल पेरेंट है और आवेदक केवल मां का नाम प्रस्तुत करना चाहता है। बिटकॉइन पहली बार सोमवार यानी 11 मार्च को $71,000 को पार कर गया। अमेरिका में 2 महीने पहले 11 जनवरी को स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेड्स फंड यानी कि ETF को मंजूरी मिलने के बाद से इसमें लगातार तेजी देखी जा रही है। तब बिटकॉइन की कीमत $46,000 के करीब थी, यानी तब से लेकर अब तक बिटकॉइन की कीमत 54% बढ़ चुकी है। बिटकॉइन की तेजी का असर पूरे क्रिप्टो मार्केट पर दिख रहा है। दूसरी बड़ी क्रिप्टो इथेरियम यानी कि ETH भी $4,000 के पार पहुंच गई है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो बिटकॉइन ही है। IRCTC 4 धाम की यात्रा कराने जा रहा है। 4 धाम यात्रा के एयर टूर पैकेज में आपको बद्रीनाथ, बरकोट, गंगोत्री, गुप्तकाशी, हरिद्वार, जानकी चट्टी, केदारनाथ, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी और यमुनोत्री घूमने का मौका मिलेगा। इस पैकेज की शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई से होगी। ये मात्र मई जून के महीने में कराई जाएगी। इस पैकेज में पर्यटक को होटल में रुकने, फ्लाइट टिकट, खाने पीने आदि कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा IRCTC द्वारा दी जाएगी।
IRCTC की तरफ से जारी किए गए टूर पैकेज में यात्रियों को 11 दिन और 12 रातें बिताने का मौका मिलेगा। ये टूर 11 मई, 18 मई, 25 मई से शुरू होगा। आपको इसके लिए पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट मिलेगी। दिल्ली से होते हुए हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से वापस हरिद्वार से दिल्ली और फिर वापस पटना लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कि 12 मार्च को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। अब वंदे भारत की कुल संख्या 50 से ज्यादा हो गई है और 45 राष्ट्रव्यापी मार्गों को कवर किया गया है। मुंबई अहमदाबाद, विशाखापट्टनम सिकंदराबाद, मैसूर चेन्नई, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पूरी विशाखापट्टनम, लखनऊ देहरादून, कालाबुरागी बेंगलुरु, रांची वाराणसी, खजुराहो दिल्ली, इन 10 रूटों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इसी के साथ अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत को द्वारका तक बढ़ाया जा रहा है। वहीं अजमेर दिल्ली सराय रोहिला वंदे भारत का विस्तार चंडीगढ़ तक किया जा रहा है। आरबीआई ने हाल ही में क्रेडिट डेबिट से जुड़े नियमों में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। इनसे जुड़े अपडेटेड FAQs भी जारी किए हैं। नियमों में बदलाव के तहत क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी मंजूरी के बिना अब आपको क्रेडिट कार्ड नहीं भेज सकेगी। कई बार लोगों को बिना मांगे क्रेडिट कार्ड भेज दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा होने पर कार्ड कंपनी या बैंक को अब 7 दिनों के अंदर कार्ड बंद करना होगा। दूसरा, कार्ड होल्डर अगर ड्यू डेट तक टोटल अमाउंट ड्यू पे नहीं करता है तो जो इंटरेस्ट है वो केवल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लगाया जाएगा, टोटल अमाउंट ड्यू पर नहीं। लेट पेमेंट्स फीस और दूसरे चार्जेस भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही लगेगा, ना कि टोटल अमाउंट ड्यू पर। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कस्टमर्स को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शंस को मुहैया कराना होगा, यानी आप चाहें तो खुद वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए जैसे कार्ड नेटवर्क में से किसी को भी चुन सकते हैं। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज के लंच बॉक्स की कौन सी ऐसी खबर है जो आपको भा गई। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 को और डाउनलोड कीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ चारू और अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खबरों का लंच बॉक्स।